दूसरी क्लास है हमारी उसकी। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को सबसे पहले। और हमारी हमारी रिवीजन क्लास का जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। बात आती है पूर्णांक क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पूर्णांक क्या होते हैं? जब हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को, जीरो को और सभी धनात्मक संख्याओं को, यानी सारे नेगेटिव, जीरो और सारे पॉजिटिव वाली संख्याओं को एक साथ लिख दें तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इन पूर्णांकों पर हमें संक्रियाएं करनी है, यानी ऑपरेशंस करने हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस? गुणा, भाग, जोड़ और घटा, ये 4 ऑपरेशंस हमें करने हैं। ठीक है, इन पर आज हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी रिवीजन क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन क्लास। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा। ठीक है, तो गुणा के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पूर्णांकों की गुणा करते हैं। यस मुस्कान, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं इसमें, तो उस चीज को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप सबको तो ये पता ही होगा सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है ना। सम कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब होते हैं हमारे सम। विषम क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सम और विषम में किस लिए बता रहा हूं, इसके पीछे एक वजह है, तो वो वजह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये बताओ, सबको सम और विषम पता है ना? जिनको नहीं पता है वो प्लीज लिख लो अपनी कॉपी में। सम संख्याएं क्या होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10। विषम कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम होंगी। अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि मैं इनको बता क्यों रहा हूं। तो देखो, हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? हम पढ़ने वाले हैं कि पूर्णांकों की गुणा कैसे की जाती है। तो उसमें एक नियम आता है। नियम क्या कहता है? अगर हम पूर्णांकों की गुणा कर रहे हैं, अगर हम पूर्णांकों की या इंटीजर्स की गुणा कर रहे हैं, तो अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम है, माइनस के चिन्ह की संख्या सम संख्या है, तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। उत्तर का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। ध्यान देना, अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम संख्या है तो उत्तर का चिन्ह प्लस होगा। अगर माइनस के चिन्ह की संख्या विषम है, चिन्ह की संख्या विषम है, चलो इसको बाद में लिखते हैं, पहले मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मैं आपसे कहूं, इसका उदाहरण मैं कहता हूं -4 गुणा -3 गुणा -2 गुणा -1। अब इसके आंसर का चिन्ह क्या होगा? आप गिनो इस क्वेश्चन में माइनस के चिन्ह कितने हैं। तो अगर मैं गिनूं तो एक तो यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है। यानी यहां पर कितने चिन्ह है माइनस के? 4। 4 चिन्ह है ना, एक 4 के साथ है, एक 3 के साथ है, एक 2 के साथ है और एक 1 के साथ है। तो टोटल 4 चिन्ह है। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। और मैंने क्या बताया? अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम संख्या है तो उत्तर का चिन्ह क्या होता है? प्लस होता है, यानी यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और अब इनकी संख्याओं की गुणा हो जाएगी। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो इसका आंसर क्या हुआ? 24। समझ में आया सभी को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है, अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम है तो आंसर का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। मुस्कान, समझ में नहीं आया क्या? देखो, ध्यान दो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले जो ऊपर लाइन लिखी है इसको ध्यान से पढ़ो। इस लाइन में मैंने लिखा है आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई सवाल है जिसमें हमें गुणा करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सिर्फ गुणा के लिए मैं बता रहा हूं। अगर मैं गुणा कर रहा हूं, ठीक है, मैंने सवाल क्या लिया? मैंने सवाल लिया -4 गुणा -3 गुणा -2 गुणा -1। मैंने एक सवाल लिया।
ठीक है, ये सवाल है मेरा, मुझे इसका आंसर बताना है। तो देखो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, है ना? मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आंसर जो आएगा, इनकी मैं गुणा कर दूंगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 4 की गुणा 3 में करी तो 12 आया, 12 की गुणा 2 में करी तो 24 आया, 24 की गुणा 1 में करी तो 24 आ गया। ठीक है, सवाल ये उठता है ये 24 आएगा कैसा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? तो वो कैसे पता चलेगा? आप ये देखो, इस सवाल में माइनस के चिन्ह हैं कितने, कितने चिन्ह माइनस के, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, टोटल 4 चिन्ह है इसमें माइनस के। आप माइनस के चिन्ह को गिन लो, कितने चिन्ह है, 4। और वो कैसी संख्या होती है, 4 कैसी संख्या होती है, सम संख्या। और जब भी माइनस के चिन्ह की संख्या सम हो, सम संख्या हो, तो उत्तर का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहां पर प्लस आएगा। आया समझ में? क्यों आता है प्लस? देखो पहले इस माइनस की इस माइनस में गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की माइनस में गुणा करोगे फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। आपको ऐसे गुणा करने की बजाय आप बस इतना ध्यान रखो, आप चिन्ह गिन लो कितने हैं माइनस के। अगर वो सम है, हाँ एक एग्जांपल और करा देता हूं, अगर वो सम है तो प्लस का चिन्ह होगा, अगर विषम है तो माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, अगर माइनस का चिन्ह और यहां पर उत्तर का चिन्ह, इसको अपनी कॉपी में लिख लो। अगर माइनस के चिन्ह सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर का चिन्ह कैसा होगा, प्लस में होगा। अगर विषम है माइनस के चिन्ह यानी ओड है, तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। माइनस के चिन्ह की संख्या, ये लिख लो। अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम है तो उत्तर का चिन्ह प्लस होगा, अगर माइनस के चिन्ह की संख्या विषम है तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा -5 गुणा -4 गुणा -1 गुणा -3। अब देखो 5 4 1 3 की गुणा आप आराम से कर लोगे, है ना? 5 चौक 20, 20 एकम 20, 20 दिया 60, इसकी गुणा तो आपने कर ली, आ गया आंसर 60। सवाल ये उठता है 60 के आगे मैं लगाऊं क्या, माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? तो आप देखो कितने माइनस के चिन्ह है, कितने माइनस के चिन्ह है सवाल में, 1 2 3 4, 4 चिन्ह है। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर माइनस के चिन्ह सम संख्या में है तो उत्तर के चिन्ह में क्या आता है, प्लस आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आया समझ में? अब बताओ सबको आया समझ में? ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं, मान लो मैंने लिख दिया -5 गुणा -4 गुणा -2, मैंने ये लिख दिया। अब 5 4 और 2 की गुणा आप आराम से कर लोगे, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। सवाल ये उठता है 40 के आगे लगाऊं क्या? आप देखो माइनस के चिन्ह कितने हैं सवाल में, 1 2 3, यानी विषम है। विषम जब होता है तो आंसर में क्या आता है, माइनस आता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, -40। अब आ गया समझ में? तो आपको क्या करना है, पहले गुणा कर लो संख्याओं की, उसके बाद देखो कितने चिन्ह है माइनस के सवाल में। अगर सम है वो तो प्लस आ जाएगा आंसर में, अगर विषम है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, अगर सम है, अगर सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस। ठीक है, इसको आप कहीं भी लिख लो। प्लस क्या है, उत्तर का चिन्ह, माइनस भी क्या है, उत्तर का चिन्ह है। ठीक है, हाँ जी, जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में प्लीज टाइम से आया करो, क्योंकि अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है और अब आप क्लास में आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आगे का, इसलिए टाइम से क्लास में आया करो सभी लोग। ठीक है, तो एक बार और मैं बता दूं मैंने क्या सिखाया। मैंने ये बताया कि अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम संख्या है तो उत्तर का चिन्ह क्या होता है हमारा, प्लस होता है, और अगर विषम है तो माइनस होता है। ठीक है, तो एक सवाल आप सभी लोग करेंगे, इस सवाल को सभी लोग करेंगे, इस सवाल की मदद से एक बार और समझ लेंगे हम। -4 गुणा 5 गुणा -4 गुणा 5 गुणा -2, इसको करो। -4 गुणा 5 गुणा 2, क्या आंसर आएगा इसका?
ओके, -40, -40 आएगा या 40 आएगा? 40 आएगा ना मुस्कान? माइनस के चिन्ह कितने हैं? दो ही तो हैं, एक ये है और एक ये है। अगर दो चिन्ह है माइनस के तो ये सम संख्या है दो, ठीक है। और अगर हमारी माइनस के चिन्ह सम संख्याओं में होते तो आंसर में प्लस आता है, ठीक है। 4×5 = 20, 20×2 = 40, तो प्लस का 40 आया। आप ऐसे भी देख सकते हो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 40। आया समझ में? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने लेट क्लास ज्वाइन करी है और किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सवाल है। सबसे पहला है 12×4, इसमें तो एक भी नहीं है माइनस का चिन्ह, यानी जीरो माइनस के चिन्ह है। और जीरो कैसी संख्या होती है? सम संख्या, यानी आंसर में क्या आएगा? प्लस आएगा। और 12 चौक कितने हो गए? 48, ठीक है। जैसे ये है -12×4, इसमें कितने चिन्ह है माइनस के? -12×4 में माइनस का कितना चिन्ह है? एक है। एक कैसी संख्या है? विषम। और जब विषम संख्या हो माइनस के चिन्हों की तो माइनस आता है आंसर में। और 12 चौक कितना हो गया? 48, तो -48, ठीक है। -12 × -4, -12 × -4, तो कितने चिन्ह है माइनस के? दो चिन्ह है। दो चिन्ह है ना माइनस के। और दो कैसी संख्या होती है? सम संख्या। और जब सम संख्या हो माइनस के चिन्हों की तो आंसर में प्लस आता है, अभी बताया था मैंने। इसलिए 12×4 कितना हुआ? 48, ठीक है। इसी तरीके से 12×-4 में माइनस के चिन्हों की संख्या कितनी है? एक ही है सिर्फ। एक कैसी संख्या है? विषम संख्या। और जब विषम संख्या हो माइनस के चिन्हों की तो आंसर में माइनस आता है, इसलिए 12 चौक कितना हुआ? 48। तो इसका आंसर क्या हुआ? -48। सबको समझ आ गया कैसे हम चिन्हों की मदद से गुणा करते हैं? ओके, तो अब कोई गलती तो नहीं करेगा? अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो। तो चलिए इस सवाल को करेंगे अपनी कॉपी में सभी लोग। पहला सवाल, -2 × -3 × -5, सभी लोग अपनी कॉपी में करिए। और जिसका मैं नाम लूंगा वो अपना माइक ऑन करके मुझे ये बताएगा इसमें माइनस का चिन्ह आएगा आंसर में या प्लस का चिन्ह आएगा। जिनका मैं नाम लूंगा वो सिर्फ। बाकी लोग अपने कॉपी में सॉल्व करिए। -2 × -3 × -5। ओके, टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट हैं बताइए क्या आंसर आएगा इसका? सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ओके। उमेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं आप बताइए। सुनीता सुनीता नाम से जो स्टूडेंट हैं आप बताइए। सर पहले का या दूसरे का? पहले का। सर पहले 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आ गया, और फिर 15 को 2 से किया तो 30 आ गया। फिर माइनस माइनस माइनस, और ये 3 माइनस है तो विषम संख्या आती है सर, यस, तो माइनस आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। समीर कागरा नाम से जो स्टूडेंट हैं आप बताइए। समीर कागरा नाम से जो स्टूडेंट हैं आप बताइए कैसे होगा सॉल्व? क्या बताऊं? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बताऊं? पहला जो सवाल है आपका, -2 × -3 × -5, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताना है। हाँ, ये वाला आप बता दीजिए ना एक बार। नहीं, पहले वाला ही बता दो पहले। सर ये है ना, 5 3 × 15, 15 2 × 30, और ये जो 3 माइनस के चिन्ह है इनको देखना सर, ये 3 है और ये 3 विषम संख्या होती है, इसलिए माइनस आएगा सर। वेरी गुड। और अगर सम संख्या होती माइनस के चिन्हों की तो क्या आता?
ठीक है, प्लस आता सर। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट बताएंगे अजमेर ढिल्लो नाम से जो स्टूडेंट है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। अजमेर ढिल्लो नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। बच्चों क्लास में टाइम से आया करो, अगर आप क्लास में लेट आओगे तो छूट जाएगा आपका। साहिल, आप 15 मिनट लेट हो तो क्लास में आप टाइम से आया कीजिए, क्योंकि अब देखो आपका बहुत कुछ छूट गया है ना। तो टाइम से आया करो सभी लोग। चलिए अनमोल, आप बता दो दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अनमोल, अनमोल आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। सर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 96। ओके, कैसे? सर इसमें दो ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस, वेरी गुड। ठीक है, चलिए हाँ अर्पित बता दो, आप बता दो, चलो दूसरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो। सर 96 आएगा, हाँ बिकॉज जो हाँ, माइनस की संख्या है वो सम है। यस, और अगर सम होती है तो आंसर में प्लस आता है। ठीक है, तो देखो जिन बच्चों को डाउट है मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, क्या देखो संख्याओं की गुणा आप आराम से कर लोगे। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं या जिनको समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार और सुन लो, मैं एक बार और बता रहा हूँ। हमें यहाँ पर इनकी गुणा करनी है। संख्याओं की गुणा आप आराम से कर लोगे, 2 की गुणा 3 में, 3 की गुणा 5 में। बात कहाँ अटक के रह जाती है कि जो चिन्ह है, आंसर में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो उसका तरीका आपके लिए क्या है, आप माइनस के चिन्ह गिनो कितने हैं, माइनस के चिन्ह कितने हैं। ठीक है, माइनस के चिन्ह अगर सम संख्या में है, माइनस के चिन्ह अगर सम संख्या में है तो आंसर में आएगा प्लस। आंसर में क्या आएगा, प्लस। अगर माइनस के चिन्ह विषम संख्या है या विषम संख्या में है तो आंसर में आएगा माइनस। विषम संख्या में है तो आंसर में आएगा माइनस। कैसे, देखो सबसे पहले संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। 2 की गुणा 3 में की तो 6, 6 की गुणा 5 में की तो 30। अब बात आती है इसके आगे चिन्ह किसका आएगा, तो आप माइनस के चिन्ह गिनो कितने हैं, 1 2 3, 3 चिन्ह माइनस के। 3 कैसी संख्या होती है, विषम संख्या, और अगर माइनस के चिन्ह विषम संख्या में है तो आंसर में क्या आता है, माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से 1 की गुणा 8 में करोगे तो 8, 8 की गुणा 3 में करोगे तो 24, 24 की गुणा 4 में करोगे तो 96। अब इसका चिन्ह क्या होगा, आप गिनो माइनस के चिन्ह कितने हैं, 1 2। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, तो अगर माइनस के चिन्ह सम संख्या में है तो आंसर में आता है प्लस, तो ये प्लस का 96, या इसको सिर्फ 96 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर 96 आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यदि ऋणात्मक चिन्ह की संख्या विषम है, यदि ऋणात्मक चिन्ह की संख्या विषम है तो गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि ऋणात्मक चिन्ह की संख्या सम है तो गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ओके, तो यही चीज मैंने आपको बताई थी। अगर माइनस के चिन्ह की संख्या क्या है, विषम है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम है तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। बताओ किसी को डाउट इसमें, सबको समझ आ गया है? फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो पहला सवाल पोल का आज की क्लास का, -12 गुणा 9 कितना होगा, -12 गुणा 9 कितना होगा। सभी लोग पोल में आंसर करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। -12 गुणा 9 कितना होगा, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है।
और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको पोल में आंसर करना ना आता हो तो प्लीज पूछ लेना मुझसे। हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। आखिरी 10 सेकेंड, 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें -12 × 9 मुझे बताना था। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखो माइनस के चिन्ह कितने हैं इसमें, पहले 12 के गुणा 9 में करा तो आया 108। माइनस के चिन्ह कितने हैं, एक है। एक कैसी संख्या है, विषम। जब माइनस के चिन्हों की संख्या विषम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी -108। ठीक है, सबको समझ आ गया? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? वैसे सबका सही था लेकिन 2 लोगों ने आंसर नहीं किया था, तो अगर पूछना हो तो पूछ लो। अगला सवाल है -7 × -5 × -2 × -1। इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पोल में करना है। तो माइनस के चिन्ह गिनो कितने हैं, और मैंने आपको बताया था अगर सम है तो क्या होता है, विषम है तो क्या होता है। अगर आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए हो तो वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए 3 लोग और बचे हैं, 10 सेकंड हैं जो 3 लोग बचे हैं उनके लिए। सभी को आंसर करना है पोल में। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आसान सा सवाल था। -7 × -5 × -2 × -1। -7 × -5 × -2 × -1। ठीक है, इनकी सबकी आपस में गुणा करनी थी। तो पहले आप संख्याओं की गुणा कर लो। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 एकम 70, तो यहाँ पर 70 आ गया। अब बात आती है कि यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो मैंने आपको बताया था माइनस के चिन्ह गिन लो कितने हैं। कितने चिन्ह माइनस के, एक, एक तो ये है, 2, 3, 4। 4 चिन्ह है माइनस के। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या। अगर माइनस के चिन्हों की संख्या सम है तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, 70। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट -11 × -5 × -3। -11 × -5 × -3, इसको पोल में आंसर करना है सभी को। सभी लोग करें।
ओके, 2 लोग और बचे हैं, 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। एक बच्चे का आंसर नहीं आया और एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। ठीक है, वेरी गुड, सी। ओके, तो -11 गुणा -5 गुणा -3। तो सबसे पहले संख्याओं की गुणा जब हम करेंगे तो 11 पंजे 55 और 55 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 165। ठीक है, 55 की 3 में गुणा करके देखो, 3 पंजे 15, हासिल में 1 गया, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 आया। ठीक है, अब चिन्ह किसका आएगा? तो माइनस के चिन्ह है कितने? 1 2 3। 3 कैसी संख्या है? विषम। और अगर माइनस के चिन्हों की संख्या विषम है तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, -165। तो बताओ, ये सबको समझ आए? अगर आपके पास बहुत सारी संख्याएं गुणा करने को दे दे और उनके चिन्ह कुछ भी हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप गिन लो कितने चिन्ह है माइनस के। अगर सम है तो प्लस लगा दो आंसर में, अगर विषम है तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गुणा के बारे में। ठीक है, तो पूर्णांकों को कैसे गुणा किया जाता है, इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यहां तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि उनको जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने ये जब टॉपिक आपको पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? सॉरी, हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी। और वो चीज मैंने क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था कि अगर 2 चिन्ह है मेरे, उनके बीच में कोई भी संख्या ना हो। मेरे 2 चिन्ह है, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी आपस में क्या होती है? आपस में क्या होती है? इनकी गुणा होती है। किसकी गुणा होती है? चिन्हों की। इन चिन्हों की क्या हो जाती है? आपस में गुणा हो जाती है ना। और गुणा होकर क्या आएगा? ये माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा, प्लस की माइनस में गुणा होने पर माइनस आता है, माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस आता है, माइनस की प्लस में गुणा होने पर भी माइनस आता है, और प्लस की प्लस में गुणा होने पर भी प्लस आता है। ठीक है, और अगर आपके पास 2 चिन्ह ऐसे हैं जिनके बीच में कोई संख्या ना हो, है ना, 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तो क्या होता है? चिन्हों की गुणा होती है। चिन्हों की गुणा होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं 4 + -3, इसका आंसर क्या होगा? तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? 4 ऐसे का ऐसे ही लिखा। अब अगर हम ध्यान से देखें, प्लस और माइनस के बीच में कुछ भी नहीं है, प्लस और माइनस के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इनकी क्या होगी? आपस में गुणा होगी। यानी प्लस की जब माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस की माइनस में गुणा होने पर आता है माइनस, तो यहां पर आया माइनस, और ये 3 ऐसे का ऐसे ही, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1। -7 कैसे होगा? एक आएगा ना। दोबारा देखो, मैंने क्या किया है यहां पर, अगर मैं लिख दूं 4 + -3, ये 4 ऐसे का ऐसे ही रखो। यार जो आपकी आंखों के सामने है ना, जो चीज आपकी आंखों के सामने है वही चीज आपको करनी है। आपकी आंखों के सामने पहले 4 आया तो आपको 4 लिख देना है, फिर आपकी आंखों के सामने प्लस आया, और प्लस के बाद आपने देखा कोई संख्या है ही नहीं, सीधा एक और चिन्ह है, 2 चिन्ह लगातार आ गए, प्लस और माइनस। और अगर 2 चिन्ह एक साथ आ जाए, प्लस और माइनस एक साथ आ जाए, जिनके बीच में कुछ ना हो, तो उनकी गुणा होती है। तो आपकी आंखों ने क्या देखा? प्लस और माइनस की जब मैं गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा। फिर आपकी आंखों ने 3 को देखा तो 3 लिख दो, जो आपको दिख रहा है वही तो करना है। और 4 में से 3 आपको घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1। जो दिख रहा है वही चीज आपको करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मत करो। और हमेशा कॉपी पर सॉल्व करना, देखकर सॉल्व मत करना कि 4
में -3 जोड़ा तो 7 कैसे आ सकता है? जब आप 4 में 3 जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा। 4 में -3 को जोड़ने पर 7 कैसे आ सकता है? 4 में -3 को जोड़ने पर 1 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको बताया। तो ये जो लाइन मैंने लिखवाई है, इस लाइन को सभी लोग ध्यान रखो। दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उन चिन्हों की गुणा होती है, और गुणा होकर क्या आता है? ये आता है। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। ठीक है, तो क्या चीज आपको फॉलो करनी है कि जो आपको दिख रहा है, अपनी कॉपी में पहले क्वेश्चन लिख लो, जो दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सारे रूल आपको पता है, सारी चीजें आपको पता है, बस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बस आपको अप्लाई करना है। रूल मैंने बता दिया कि अगर दो चिन्हों आपके एक साथ आ गए, उनके बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा कर देना। ठीक है, हाँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे ही हम सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, 12 और 4 की को जोड़ने पर क्या आएगा? 16। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आएगी इसमें। अब इसमें आप कहोगे कि 12 माइनस का है, 4 प्लस का है, हम क्या करें? इसका आंसर बताओ। -12 + 4 का 12 में 4 जोड़ा 16 आया, -12 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? यस, -8 आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूं। देखो एक रूल तो आपका ये है, इस रूल को आप लोग को ध्यान रखना है। एक रूल तो ये हो गया पहला, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर चिन्हों की संख्या, अगर चिन्ह, नोट संख्या, अगर चिन्ह समान हैं तो संख्याओं को जोड़ेंगे, तो संख्याओं को जोड़ेंगे। और अगर चिन्ह अलग अलग है, अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज, हाँ मैं बता रहा हूं नेक्स्ट चीज, उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। उत्तर का चिन्ह क्या होगा? इसको मैं उदाहरण की हेल्प से बताऊंगा, अभी आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। ये चिन्ह के बराबर होगा। अब वो जो सवाल था -12 + 4, वो सवाल क्या था? -12 + 4। अब आप ये देखो, 12 कैसा है? माइनस का है। 12 कैसा है? माइनस का है। 4 कैसा है? प्लस का है। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। तो 12 में से 4 आपको घटाना है तो 8 आया। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 12। 12 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस। तो मैंने आपको 4 लाइनें लिखवाई है। पहली लाइन मैंने आपको लिखवाई थी कि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा कर दो। अगर चिन्ह समान है दो संख्याओं के, उनको जोड़ दो। अगर चिन्ह अलग अलग है तो उनको घटा दो। और उत्तर का चिन्ह क्या रखना है आपको? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं, ये तो -12 + 4 हो गया। अब मैं आपसे कहूं -12 - 4, -12 - 4, तो अब दोबारा इसमें देखो, 12 कैसा है? माइनस का। 4 कैसा है? माइनस का। चिन्ह कैसे हैं? समान है। चिन्ह कैसे हैं? समान है। तो अगर चिन्ह समान है तो संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 12 और 4 क्या आया? 16। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 12। वैसे दोनों का चिन्ह माइनस ही है ना? या तो पैसे याद रख लो, उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होगा। अब इसमें बड़ी और छोटी दोनों का माइनस ही है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें? 12, उसके आगे क्या लगा? माइनस, तो यहां पर आ गया माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? -16। आया समझ में? बताओ, किसी को डाउट इसमें? एक और सवाल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं -8, मैं आपसे कहूं 8 - 9,
इसका आंसर क्या होगा? 8 माइनस 9। यस, -1। 8 का चिन्ह कैसा है? इसका अगर कुछ नहीं लगा तो वो प्लस का माना जाएगा। 9 का चिन्ह कैसा है? माइनस का। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग है। अगर चिन्ह अलग अलग है, तीसरा पॉइंट, अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। ठीक है, तो 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। 8 और 9 में बड़ा क्या है? 9। 9 के साथ क्या है? माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? -1। आया आपको समझ में? ठीक है, तो इसी तरीके के ये सवाल थे। पहले ये सभी लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो तब, ठीक है, जिससे आप कभी भूलो ना। पहला पॉइंट ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो गुणा हो जाती है उनकी। दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट ये है, ये आपको याद रखने हैं। अगर चिन्ह समान है तो जोड़ते हैं, अगर अलग अलग है तो घटाते हैं। उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा ही ये सवाल था फिर -12 + 4, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो 12 के आगे क्या लगा है? माइनस। 4 के आगे क्या लगा है? प्लस। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, है ना, ये लिखा हुआ तीसरा पॉइंट। और अब हम इनको घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 12। 12 के साथ लगाया माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इसका आंसर बताओ। -12 में जोड़ना है -4, -12 में -4 को जोड़ना है। वेरी गुड। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट ऐसे ही कर दो। 12 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस, 4 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस। दोनों चिन्ह समान है। अगर चिन्ह समान है तो इनको जोड़ेंगे। 12 में आपने 4 जोड़ा तो 16 आया। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 12। 12 के साथ क्या है? माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। तो इसलिए ये होगा -16। ठीक है, इसको करिए। 12 + -4, इसका आंसर क्या होगा? 12 कैसा है? प्लस का है। 4 कैसा है? माइनस का है। दोनों के चिन्ह क्या हैं? अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। 12 में से आप 4 घटाओगे तो 8 आएगा। उत्तर का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। 12 और 4 में से बड़ा क्या है? 12। 12 के आगे है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आया? 8। देखो, सारा खेल बस साइन का है, चिन्ह का है, तो वो थोड़ा ध्यान से लगाना। बड़ी संख्या जो है, जो उसका चिन्ह है, वही आंसर का चिन्ह होता है। सारा खेल प्लस और माइनस का ही है। ठीक है, अगर आपको ये खेल समझ में आ गया, और वो खेल क्या है वो मैंने आपको ये 3 या 4 लाइनों में आपको सारा खेल बता दिया है। इन चारों लाइनों से ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार इनको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपके ये काम आए। ठीक है, अगर आप आगे भूल जाओ बाई चांस, तो आपको ये याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये तो हो गए उदाहरण। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, अगर समान चिन्ह वाले पूर्णांकों में क्या होता है? जोड़ होता है। और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों में क्या होता है? घटाव होता है। ये वही चीज थोड़ी लिखी हुई है असमान समान करके, जो मैंने आपको यहाँ पर बराबर और अलग अलग और समान लिखकर बताई थी। ठीक है, तो समान है तो जोड़ेंगे, अलग अलग है तो घटाएंगे। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ दो संख्याएं ली, जैसे 12 में 4 जोड़ा, है ना, -12 में 4 जोड़ा। अब हम संख्याएं बढ़ा दें। अगर मैं कहूं कि 12 + 4 + -11, तो आप क्या कैसे करोगे? पहले इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों से जो आंसर आए उससे इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो करिए, आप लोग करिए। 12 + 4 + -11, 12 + 4 + -11। यस, करिए सभी लोग, सबको करना है। पहले इसको सॉल्व करो, इन दोनों को। इससे जो आंसर आए उसको और इसको सॉल्व करो, फिर लास्ट वाले को। स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं। कमेंट में वही लोग आंसर करें।
हम्म 12 + 4 ± 11 सबने कर लिया। ठीक है, तो मैं अब कॉपी चेक करता हूँ। चलो अपने हैंड रेज कर लो जिन जिन का हो गया है। जिस जिस बच्चे का हो गया है सभी अपने हैंड रेज कर लो। चलिए मनीषा, आप बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। ओके, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं इसमें आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं को लो। तो 12 और 4 कितने होते हैं? 16। यहां पर क्या है? प्लस, यहां पर क्या है? -11। अब आपको क्या करना है, आप ये देखो 16 का कैसा है? प्लस का। 11 कैसा है? माइनस का। है ना? 16 कैसा है? प्लस का। 11 कैसा है? माइनस का। तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है। दोनों के चिन्ह अलग अलग है। इसका प्लस है, इसका माइनस है। और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या होता है? क्या होता है जब चिन्ह अलग अलग होते हैं? तो घटाते हैं। तो 16 में से 11 गए तो कितना बचा? 5। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। 16 और 11 में से बड़ा क्या है? 16। उसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो यहां पर भी आएगा प्लस। इसलिए इसका आंसर क्या आया? 5। ठीक है, हुआ सभी को क्लियर? बताओ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगला सवाल है -12 +-4 +-11। ठीक है, -12 +-4 +-11। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, उससे जो आंसर आया फिर बाकी को सॉल्व करो। करिए, क्या आंसर आएगा? सभी लोग करेंगे खुद से सॉल्व। भाई जिनको ना समझ में आए पूछ लेना। और जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन करी है उनको तो शायद ना ही समझ में आएगा कुछ, क्योंकि 45 मिनट हमारी क्लास को हो चुके हैं और हमने काफी कुछ चीजें सीख ली है। ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया था कि आपको दो दो को लेकर चलना है। पहले इन दोनों को लो, इन दोनों को सॉल्व करो पहले, इसको भी भूल जाओ। तो -12, 12 कैसा है? माइनस का है। 12 कैसा है? माइनस का है। और 4 भी कैसा है? माइनस का है। चिन्ह क्या है? समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम इनको जोड़ते हैं। तो 12 और 4 को जोड़ा तो आया 16। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा जो इनमें से बड़ा है? बड़ा क्या है? 12। 12 के आगे क्या लगा है? माइनस। तो यहाँ पर माइनस आ गया।
इसके बाद इन ये दोनों तो सॉल्व हो गए, क्या बचा फिर प्लस माइनस 11। अब देखो 16 कैसा है, माइनस का है, 11 भी कैसा है, माइनस का है, दोनों के चिन्ह समान हैं। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। 16 में आप 11 जोड़ोगे तो आएगा 27। उत्तर का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या क्या है 16, 16 क्या है माइनस लगाए तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ -27। आया सबको समझ में? बताइए, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट है -12, तीसरा क्वेश्चन। -12 + 4 -11, इसको करिए। -12 + 4 -11, ठीक है, -12 + 4 -11 करिए इसको। ऐसे ही दो दो को लेकर करना है, बहुत आसान सवाल है, दो दो को लेकर करिए सॉल्व। चलिए मुस्कान अपनी कॉपी दिखाइए कैसे किया आपने सॉल्व। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, सभी लोग करें जल्दी से। यस, तो इसमें भी हमें क्या करना है, दो दो संख्याओं को लेकर चलना है। सबसे पहले मैंने ये दोनों संख्याएं ली, कौन सी, 12 और 4। 12 के आगे लगाया माइनस, 4 के आगे लगाया प्लस। चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है, तो 12 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 8। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 12, 12 के आगे क्या लगाया माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। फिर ये माइनस, क्योंकि ये इन दोनों का तो हमने कर दिया है जो करना था, अब इसके साथ करना है जो करना है, माइनस -11, ठीक है। अब 8 -8, मैंने आपको बताया था कि जब दो चिन्ह एक साथ आए, जैसे माइनस और माइनस से एक साथ आ गए, इनकी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी क्या होती है, गुणा होती है, ठीक है। तो माइनस की माइनस में गुणा होकर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये क्या बचा, 11। आया समझ में सभी को? -8 तो ऐसा का ऐसा ही रहा, माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस हो गया, और ये 11 बचा, ठीक है। अब 8 कैसा है, माइनस का है, 11 कैसा है, प्लस का है। दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग हैं। 11 में से आप 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और बड़ी संख्या क्या है 11, उसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, 3, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, 3। सबको क्लियर है? बताओ, सबको समझ आ गया? ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 12 -4 + -11, ठीक है। 12 -4 + -11, 12 -4 + -11, इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा, सभी लोग करें, सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा इसका। यस,
तो देखो सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं, 12 ऐसा कैसे ही रहेगा। अब ये माइनस माइनस दोनों एक साथ आ गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या बचा 4, और यहाँ पर प्लस, और ये -11। ठीक है, अब 12 और 4 कितने हो गए, तो सिंपल है, 12 और 4 16 प्लस -11। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तरीका तो ये है कि प्लस की माइनस में गुणा कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस हो गया, और ये 11, 16 में से 11 गया, 5 बचा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, वही वाला जो अभी तक हम यूज करते हुए आए हैं। मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 16 कैसा है, प्लस का है, 11 कैसा है, माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 16 में से 11 घटाओगे तो 5 आया, और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। बड़ी संख्या क्या है, 16, 16 के आगे क्या है, प्लस, तो इसके आगे भी क्या आएगा, प्लस, यानी आपका आंसर क्या हुआ, 5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 5। यस, अब बताओ सबको समझ आ गए कैसे हमें इनको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को पोल में करें। ये है आपके लिए सवाल, इसका आंसर आपको पोल में करना है सभी बच्चों को। ध्यान से करना भाई, जैसे ये सवाल किया ना आपने, ध्यान से ऐसे ही इसको भी करना, जल्दबाजी मत करना। -11 प्लस -5 प्लस -3, सभी लोग करें। वेरी गुड, वेरी गुड बोलते ही दो लोगों ने गलत कर दिया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि दो दो संख्याओं को लेकर चलना होता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -11 क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, प्लस -5 प्लस -3। तो मैंने आपको बताया था कि पहले इन दोनों को ले लो। 11 का चिन्ह कैसा है, माइनस का, 5 का चिन्ह कैसा है, माइनस का। चिन्ह अगर समान है तो जोड़ते हैं हम, 11 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 16। और इसका चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या क्या है, 11, 11 का आगे माइनस लगाया तो यहाँ पर भी माइनस आ गया, उसके बाद प्लस, फिर -3। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इसको दो तरीके से कर सकते हो, प्लस की माइनस में गुणा कर लो, या बिना गुणा करे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं गुणा कर देता हूँ इसकी, -16 मैंने ऐसा कैसा ऐसे ही रखा, प्लस की माइनस में गुणा हुई तो माइनस आया, और 3। अब 16 के आगे कैसा चिन्ह है, माइनस का, 3 के आगे कैसा चिन्ह है, माइनस का। दोनों के चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ते हैं, 16 और 3 कितने हो गए, 19। और आंसर में क्या आएगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 16, 16 का आगे क्या लगा, माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो इसका आंसर क्या हुआ, -19। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, -19। नेक्स्ट, -11 -5 प्लस -3, इसको करिए। पोल में आंसर करना है सभी को, करिए।
भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन में चिन्ह क्या है, क्योंकि एक बच्चे ने आंसर किया उनका गलत है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था जो आपको दिख रहा है वो आपको करना है। सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिखते चले जाओ ना। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखो जी, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इसमें? -11। मैं लिख लेता हूं सवाल पहले। हाँ जी, 20 का सही आंसर होगा। पहले आपको दिख रहा है -11 माइनस -5 प्लस -3। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इसमें? -11। फिर आपको दिख रहा है माइनस और उसके साथ एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा होती है। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस 5। उसके बाद प्लस, प्लस की माइनस में गुणा होने पर आया -3। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, 11 के आगे क्या लगा है? -5 के आगे लगा है प्लस। चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 11 में से 5 घटाओगे तो 6 आया। और इसका चिन्ह क्या आएगा? जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है? 11। उसके आगे क्या लगा है? माइनस, तो यहाँ पर आया माइनस। ठीक है। उसके बाद क्या है? -3। अब 6 का चिन्ह भी माइनस है, 3 का चिन्ह भी माइनस है। दोनों के चिन्ह समान है। जब चिन्ह बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो उनको जोड़ते हैं। 6 और 3 9 आया। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या इसमें 6 है, 6 के आगे माइनस लगाया तो -9। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी -9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? -9। एक और सवाल करें, एक और क्वेश्चन करें। ठीक है, ये एक और सवाल है। 15 -12 प्लस -3। इसको सॉल्व करिए। आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। वेरी गुड। यस, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। अभी 5-6 लोग बचे हुए हैं, जल्दी करिए अभी। चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1।
हाँ जी 0। ठीक है, 15 में से 12 गया तो 3 बचा। 3 प्लस माइनस 3, 3 ऐसे का ऐसे ही, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आता है, और ये 3 ऐसे का ऐसे ही, 3 में से 3 गया तो 0 बचा। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन डी 0। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 0। आया सबको समझ में? तो डिवीजन अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो बताओ यहां तक सबको क्लियर है? सर होमवर्क क्या है? होमवर्क मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, या चलो यहीं दे देता हूँ, लिख लो होमवर्क। 2 क्वेश्चन लिख लो। 15 माइनस माइनस 5 माइनस 8, और दूसरा क्वेश्चन लिख लो 256 प्लस 40 माइनस माइनस 5 प्लस माइनस 8। ठीक है, ये 2 सवाल है, इनको कर लेना, ये होमवर्क है आपका। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके।